हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल यशस्वी खान क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग झारखंड के भूगोल के अंतर्गत झारखंड की मिट्टी के बारे में देखेंगे। जैसे झारखंड में मुख्यतः कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन मिट्टियों का विस्तार झारखंड में कहाँ कहाँ तक है और प्रत्येक मिट्टी की विशेषता, साथ ही उस मिट्टी पर उगाए जाने वाले प्रमुख फसलों की भी बात करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पर क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टियाँ। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है ना। अवशिष्ट मिट्टी किसे कहा जाता है? पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेषों से बनी मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है ना। देखिए, झारखंड जो है सो मोस्टली पठारी इलाका में ही बसा क्षेत्र है। तो इन पठारी इलाकों के नीचे जो खनिज और चट्टान है उसके अपक्षयन और अपरदन के फलस्वरूप जो अवशेष बनता है, उस अवशेष से बने मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है ना। झारखंड में पाए जाने वाले मिट्टी को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। 6 प्रकार से बांटा गया है झारखंड की मिट्टियों को, है ना। पहला मिट्टी है लाल मिट्टी। आप इमेज में देख भी सकते हैं कि लाल मिट्टी किस तरह से दिखाई देती है। इसकी विशेषता हम लोग देखते हैं। यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग पर पाई जाती है ना। दामोदर घाटी के गोंडवाना क्षेत्र तथा राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। इसको हम लोग मैप में देखते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, ये सारे क्षेत्र लाल मिट्टी के ही अंतर्गत आते हैं। देखिए, ये जो इस रेड कलर से जो मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आ रहे हैं वो सारे क्षेत्र लाल मिट्टी का ही क्षेत्र हैं। सिवाय इसके ये दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र है और यहाँ पर राजमहल का उच्च पहाड़ी, इस एरिया में लाल मिट्टी पाई नहीं जाती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि लाल मिट्टी जो है वो लाल क्यों दिखाई देता है? इसका कारण यहाँ पे दिया हुआ है, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता के कारण। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अभ्रक मूलक लाल मिट्टी तथा सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है ना। इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये देखिए, हजारीबाग और गिरिडीह का कुछ क्षेत्र जो है अभ्रक मूलक मिट्टी है यहाँ पे, है ना। और धनबाद का कुछ क्षेत्र जहाँ पे लाल और काली मिट्टी का मिश्रित मिट्टी यहाँ पे मिलता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश किया है। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से बने होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ये देखिए यहाँ पे किसके अवशेष से निर्मित है? नीस और ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित, और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी से इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है ना। एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में जितने भी मिट्टी है उन सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना। आगे देखते हैं हम लोग। यह मिट्टी ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु अत्यंत उपयुक्त होते हैं। कौन सा खेती किया जाता है इसमें? ज्वार, बाजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली, ये सारे, है ना। अगला मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार राजमहल पहाड़ी में है। ये आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो ब्लैक शैडो दिख रहा है आप लोगों को, ये राजमहल पहाड़ी के अंतर्गत आती है, जहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है ना। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है तथा यह काले एवं भूरे रंग की होती है।
इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीक कण से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है ना। देखिए यहाँ पे यह मिट्टी का जो निर्माण होता है वो काफ़ी छोटे छोटे कण से मिलकर होता है, और जब इसमें पानी पड़ता है तो ये काफ़ी चिपचिपी हो जाती है। इस वजह से इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब पानी पड़ता है तो ऑलरेडी दलदल टाइप का हो जाता है, तो इसको जोतने के क्या काम है ना। तो इसलिए इसे स्वतः मतलब अपने आप जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। इस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया था कि झारखंड के लगभग हर मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ और फास्फोरिक एसिड का कमी पाया जाता है। जैविक पदार्थ को हम लोग ह्यूमस भी बोलते हैं, है ना, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और इसका एक शॉर्ट वर्ड में जैवांश भी बोला जाता है। बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है। देखिए लाल मिट्टी क्या था, ग्रेनाइट एवं नीस एवं ग्रेनाइट के अपक्षयन से वो बना था, और काली मिट्टी यहाँ पे बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित है ना। तो बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी कपास की खेती हेतु अत्यंत उपयोगी है, किंतु राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। तो काली मिट्टी के जो है सो कपास की मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि कपास की पैदावार वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे राजमहल जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ कपास की खेती ना करके धान एवं चने की खेती की जाती है। इस मिट्टी का काला रंग टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है काला? टेटनीफेरस मैग्नेटाइट और ह्यूमस की उपस्थिति के कारण, है ना। अगला मिट्टी का नाम है लेटराइट मिट्टी। पलामू के दक्षिणी क्षेत्र इसका विस्तार है ना। पलामू के दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र से सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं। पलामू का दक्षिणी क्षेत्र बोला है ना। तो ये जो हो गया पलामू का दक्षिणी क्षेत्र हो गया। रांची का पश्चिमी क्षेत्र यही हो गया, है ना। इसके बाद बोला गया है संथाल परगना, है ना। संथाल परगना यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये एरिया को, यहाँ पर भी लेटराइट मृदा पाई जाती है। पूर्वी राजमहल क्षेत्र से सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र, देखिए सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र का जिक्र किया है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इस एरिया में लेटराइट मृदा का अधिकता पाया जाता है। इसका विशेषता के बारे में देखते हैं हम लोग। यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। लेटराइट मृदा भी लाल रंग की होती है ना, और इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। यह मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है ना। देखिए इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है। मानसूनी जलवायु है उसमें अचानक से आर्द्रता तो कभी शुष्कता, इसमें जो है लगातार परिवर्तन होते रहता है, और इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो परिस्थिति जो बनता है उस परिस्थिति के कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, लेटराइट मिट्टी का, है ना। इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है तथा यह कम उर्वर मिट्टी है। इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह ऑक्साइड का। सिंचाई साधनों की सहायता से इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। सिंचाई साधनों की सहायता से कौन सी खेती की जाती है? चावल और मोटे अनाज की, जैसे मक्का हो गया, है ना। मक्का भी मोटे अनाज के श्रेणी में आता है। अगला मिट्टी का नाम है रेतीली मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक? पूर्वी हजारीबाग व धनबाद। इसको मैप में देख लेते हैं हम लोग। रेतीली मिट्टी, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेतीली मिट्टी के साइन क्या है। यहाँ पे देख सकते हो आप,
ये जो है ये रेतीली मिट्टी का साइन है ना। पूर्वी हजारीबाग और धनबाद है ना, यहाँ पे देखिए ये सारे क्षेत्र जो है सो रेतीली मिट्टी के अंदर में ही आते हैं। जैसे यहाँ पे हजारीबाग है ना। 1 मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ सभी को, इसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे हजारीबाग है, इसके पूर्व साइड में और धनबाद के निचले हिस्से में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग है ना, ये एरिया रेतीली मिट्टी के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। ये पूरा एरिया जो हजारीबाग के पूर्वी क्षेत्र और धनबाद का निचला क्षेत्र। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। इस मिट्टी में मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। दामोदर घाटी क्षेत्र में मुख्यतः फुफ्फुस बलुई मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं हम लोग जलोढ़ मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? संथाल परगना में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इसके मैप में देख लेते हैं हम लोग। देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो सिंबल है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग है ना, इस चीज़ को। इसका विस्तार देखिए यहाँ पे है ना, और यहाँ पर भी है जो कि यहाँ पे नोट नहीं किया गया है। देखिए इस एरिया में क्योंकि यहाँ पे गंगा यहाँ पर से गुजरती है ना, और इसके गुजरने के कारण यहाँ पर तटछट में जो है जलोढ़ मिट्टी का निक्षेपण करती है। आगे देखते हैं हम लोग। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा प्रक्षेदिका का विकास नहीं हुआ है, और यह झारखंड में पाई जाने वाली सबसे नई मिट्टी है जिसमें मृदा प्रक्षेदिका का मतलब होता है मिट्टी में जो ओर होती है, जो छेद होती है, उसका विकास इस जलोढ़ मिट्टी में नहीं हुआ है। राजा में भांगर, जिसको हम लोग पुराना जलोढ़ भी बोलते हैं, एवं खादर नवीन जलोढ़, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे भांगर और खादर मिट्टी कहाँ कहाँ पे पाई जाती है उसको पूरे विस्तार से यहाँ पे बतलाया गया है। साहेबगंज के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर मिलती है और पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी में चूना एवं पोटाश की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है ना। धान एवं गेहूं के लिए यह अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। कौन कौन से फसल के लिए उपयुक्त है? धान एवं गेहूं के लिए। अगला मिट्टी के बारे में देखते हैं, यह है अभ्रक मूलक मिट्टी। इसका विस्तार कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया, बड़का गांव, ये सारे क्षेत्र में अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तार है। इसके मैप में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे देखिए है ना, ये सारे क्षेत्र जो हैं वो अभ्रक मूलक मिट्टी का विस्तारित क्षेत्र है। इसकी विशेषता क्या है? अभ्रक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है ना। इस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र को अभ्रक पट्टी के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। क्या बतला रहे हैं यहाँ पे? यह मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, लेकिन जल की कमी के कारण और सिंचाई के साधन की कमी के कारण इसमें समुचित कृषि नहीं होती है या संभव यहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया है। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे झारखंड के जो मुख्य 6 मिट्टी है उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं।
और यहाँ पे अन्य गौड़ मिट्टी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला गौड़ मिट्टी है वो है अपर्दित कगारों वाली मिट्टी। इसके विस्तार कहाँ है? तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ढलान होती है वहाँ पर अपर्दित कगारों की मिट्टी पाई जाती है ना। इसकी विशेषता क्या है? यह मिट्टी पतली तथा पथरीली है। यह निम्न उर्वरता वाले मिट्टी है। इसमें सरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। किसकी खेती की जाती है? सरगुजा, कुर्थी और मक्का की। अगला मिट्टी का नाम है उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। इसका विस्तार है पलामू तथा गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में। इसकी विशेषता, इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम से उच्च स्तर तक होती है ना। कहीं कहीं पर इसका उर्वरता मध्यम स्तर की होती है तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होती है इसकी उर्वरा शक्ति, मतलब पैदावार करने की शक्ति। अगला मिट्टी के नाम है धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। इसका विस्तार क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम का दक्षिणी भाग। विशेषता क्या है? इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है। यह मिट्टी कम उर्वर होती है ना। लास्ट मिट्टी है यहाँ पे विषम जातीय मिट्टी। इसका विस्तार क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र। इन सारे क्षेत्रों में विषम जातीय मिट्टी का विस्तार मिलता है ना। इस मिट्टी की विशेषता क्या है? विषम जातीय मिट्टी का, यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होती है। मतलब ये बहुत सारे चट्टान जो हैं उनके घिसने से जो अवशेष जो बनते हैं उस अवशेषों के मिश्रण से इस मिट्टी का निर्माण होती है ना। कौन सी मिट्टी? विषम जातीय मिट्टी। उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला व धूसर होता है। इसमें मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी प्रकार के मिट्टी पाई जाती है झारखंड में, उन सारे मिट्टियों के बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ पे बात कर चुके हैं, है ना। उम्मीद है आप लोगों को पूरी तरह समझ में आई होगी। और इस क्लास के बाद हम लोग झारखंड की मिट्टी को लेकर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन का मैं मल्टी चॉइस क्वेश्चन बनाकर आपके पास लाऊंगा, करीब 30 से 35 क्वेश्चन, है ना। तो वो वीडियो को देखना आप लोग ना भूलिएगा, है ना। तो मिलते हैं आपसे तो नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो आप लोग से कुछ नहीं, बस आप लोग से एक सब्सक्राइब चाहता हूँ। और आप, क्योंकि आपका ही सब्सक्राइब और व्यू से मुझे आगे ऐसे ही मेहनत करते रहने की मोटिवेशन मिलती है ना। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना बरतें ना, सब्सक्राइब करने से, क्योंकि आपका कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन।